भैया रो राम राम। आप और सुन रहे बुंदेली चुगली रेडियो। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। खबरन को पेटारो खुल गो तो नोने सभी जने बुंदेली चुगली रेडियो के माध्यम से बुंदेली खबरन को लो मजा। पहली खबर है भैया हरियाणा से। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, देखो असर। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत हरियाणा के 4 जिला में बंद भये स्कूल। दिल्ली एनसीआर के इलाका में बड़े वायु प्रदूषण को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार को असर देखने लगा है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भाई सुनवाई के ठीक बाद 17 नवंबर तक के लाने जिलन के स्कूल बंद करने को फैसला ले लो है। गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद जिलन में सभी स्कूलों को बंद करने को फैसला प्रशासन ने लो है। दिल्ली एनसीआर में फैले वायु प्रदूषण से स्कूली छात्रों को बचावे के लिहाज से जो फैसला लो गो है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार से कही थी कि पोल्यूशन से निपटने के लाने उन्हें उचित समय रहते कदम उठाओ चाहिए। हरियाणा सरकार के नए आदेश के मुताबिक 15 साल से ज़्यादा पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों की कड़ाई से प्रदूषण की जांच कराई गई है। निर्माण कार्य पे पूरी तरह से बैन, नगर पालिका द्वारा कचरा जलाए जावे पे रोक, पराली जलावे पे रोक, सड़कन की साफ सफाई के लाने पानी छिड़काव आदि को आदेश दो गो है। आदेश के मुताबिक नए दिशा निर्देशन तक तत्काल प्रभाव से लागू हुई है और 17 नवंबर तक ये आदेश जारी रहे। अगली खबर है भैया भोपाल से। रानी कमलापति ने भोपाल लेक से कूद के दे दी थी जान। जाने कौन सी निजाम शाह की विधवा जिनके नाम पे रखोगे तो हबीबगंज स्टेशन को नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 15 नवंबर 2021 दोपहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को उद्घाटन करो है। पहले तक ये स्टेशन को हबीबगंज स्टेशन के नाम से जानो जाता तो ये हाल में नई पहचान मिली है। जो स्टेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड के तहत तैयार करो गो है। खास बात यह है कि मैं सूबे को पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली प्रदेश की बीजेपी सरकार के मुताबिक जो नामकरण गौंड समुदाय की रानी की याद और बलिदान को सम्मान करने के लाने करो गो है। आओ जान रहे रानी कमलापति कौन थी जिनके नाम पे इस स्टेशन को नाम रखो गो है। रानी कमलापति निजाम शाह की विधवा थी जिनके गौड़ वंश ने 18वीं शताब्दी में भोपाल से 55 किलोमीटर दूर तत्कालीन गिन्नौरगढ़ पर शासन करो तो निजाम शाह ने भोपाल में अपने नाम पे मशहूर 7 मंजिलें वाली कमलापत पैलेस बनवाओ हतो। अगलो समाचार भैया, अगली खबर है बयान पे विवाद। कंगना ने आज़ादी वाले बयान पे भड़के विशाल ददलानी। भगत सिंह की याद दिला के बोले फिर कभू भूलवे की हिम्मत ना करें। एक्ट्रेस कंगना रनौत के हाल ही में आज़ादी को लेकर एक विवादित बयान दो हो तो जी के कारण उन्हें सोशल मीडिया में जम के ट्रोल करो जा रहा है। उनको जगह जगह विरोध हो रहा है और उनके खिलाफ अब तक कई शहरों में FIR भी दर्ज करवाई जा चुकी है। अब सिंगर म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके कंगना रनौत को नाम लए बिना उनके बयान पे गुस्सा जाहिर करी है। ई पोस्ट के जरिए विशाल ने कंगना को याद दिलावे की बात कही है कि हमें आज़ादी भीख में नहीं मिली है। विशाल ददलानी ने पोस्ट में अपनी एक फ़ोटो शेयर करी है जिसमें उनने ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी है। ये टी-शर्ट पे शहीद भगत सिंह को फोटो भी लगाओ है और लिखो है जिंदाबाद। ये फोटो के कैप्शन में विशाल ने लिखो है वो महिला को याद दिलाएं जिन्हें कही हती कि हमारी आज़ादी भीख में मिली है। हमारी टी-शर्ट पे शहीद सरदार भगत सिंह हैं जो एक नास्तिक कवि, दार्शनिक, स्वतंत्रता सेनानी, भारत के पुत्र और एक किसान के बेटा हैं।
फिर कभू भूलवे की हिम्मत ना करें। विशाल ददलानी ने आगे लिखो है कि उन्होंने 23 साल की उम्र में हमारी और भारत की आज़ादी के लाने अपनी जान निछावर कर दी थी। अपने होठों पे एक मुस्कान और एक गीत के संग फांसी पे चढ़ गए थे। उन्हें याद दिला दो सुखदेव राजगुरु और अशफाकुल्ला और उन सभी हजारन लोगन की उन्हें झुकबे और भीख मांगवे से इनकार कर दो हो तो कि हमें जान की भीख नहीं चाने और हंसत हंसत फांसी पे चढ़ गए थे। उन्हें कोई विनम्रता उन्हें याद दिलावे की ज़रूरत है, लेकिन दृढ़ता से, ताकि वो फिर कभी भूलवे की हिम्मत ना करे। विशाल को जो पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जी में उन्हें करना को कंगना रनौत को अच्छी खासी नसीहत दी है। अगली खबर है भैया, हेरा सरा साहब को निकाह है। आज मोतिहारी से 12 हाथी और 36 घोड़ा पे निकली बारात। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद रहे बाहुबली नेता दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी को आज निकाह है। सिवान में उनके घर पे कई दिग्गज आज जुटे हैं। जाने का है इसकी अगली तैयारी। मोतिहारी से शहाबुद्दीन की बेटी हेरा साहब की बारात दूल्हा सादमान के घर रानी कोठी के लाने निकल गई है। दूल्हा राजा सदनामान अपने घर से घोड़ा पर सवार होकर निकले और उनके परिजन से है संबंधी पैदल निकले। दूल्हा राजा से आगे हाथी और घोड़न को झुंड चल रहो हतो। बारातियन के लाने बस विभिन्न तरह के 4 पहिया वाहन और कई तरह के वाहनन की व्यवस्था करी गई है। सूत्रन को कहवो है कि बारात में 12 हाथी और 36 घोड़ा और जिला के बेहतरीन बैंड शामिल हैं। अगली खबर भैया, उपराष्ट्रपति की पोती ने शादी के खर्च में कटौती करके दान करे 50 लाख रुपया। बच्चन के इलाज में हुई है इस्तेमाल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की पोती सुषमा ने अपनी शादी में खर्च में कटौती करके एक नव संगीत संदेश दो है। दिल की बीमारी से जूझ रहे बच्चा के इलाज के लाने 50 लाख रुपया दान करे। सूत्रन ने बताया है कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक कार्यक्रम में बाल दिवस के अवसर पर सुषमा ने हैदराबाद के हृदय की ओर लिटिल हार्ट फाउंडेशन को चेक सौंपो है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। सुषमा ने इस दौरान कही कि अगले माह हमारी शादी है और हमने शादी के खर्चा में कटौती करने की कसम खाई थी ताकि हमारे दादा दादी और माता पिता इस काम के लाने योगदान दे सकें। अमित शाह नायडू की बेटी दीपा वेंकट के ट्रस्ट स्वर्ण भारती की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इतने पहुंचे थे। अमित शाह ने सुषमा उनके माता पिता हर्षवर्धन व राधा को इस काम के लाने बहुत बहुत शुभकामना दी है। उपराष्ट्रपति ने संविधान के आदर्श संरक्षक के रूप में कायम करी एक मिसाल। शाह को ऐसो है के वो। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही कि राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संविधान में एक आदर्श संरक्षक के रूप में मिसाल कायम करी है। उपराष्ट्रपति के कर्तव्य को पालन करत कैसे करो जात है जो नायडू जी से सीखो जा सकत है। शाह ने कही है कि भाजपा में कई उतार चढ़ाव के माध्यम से प्रगति की राय हासिल करी है। वेंकैया के अनुशासन के संग पार्टी को आगे बढ़वे को अवसर मिलो। उनने पार्टी में अनुशासन स्थापित करने में वे अहम भूमिका निभाई है। अगली खबर है भैया, प्रधानमंत्री ने करो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को उद्घाटन। बोले रानी कमलापति को नाम जुड़वे से गौण गौरव रेल से जुड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में 100 करोड़ की लागत से बने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज जी को पहले नाम हथों को लोकार्पण कर दो है। प्रधानमंत्री ने कही कि रानी कमलापति को नाम जुड़वे से गौण गौरव भारतीय रेलवे से जुड़ो है। आज को दिन देश के लाने गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य को संगम को दिन है। भारतीय रेल को भविष्य कितनो आधुनिक है, कितनो उज्जवल है, इको प्रतिबिंब भोपाल के ई बब रेलवे स्टेशन में जो भी आ है उखा दिखाई दे है। भोपाल की ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को सिर्फ कायाकल्प नहीं भाव है बल्कि गिन्नौरगढ़ की रानी को नाम जुड़वे से को महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गए। उन्होंने आगे कही है कि 6 साल पहले तक जी को
भी पाला भारतीय रेल से पड़त तो वो भारतीय रेल को कोसत भय ज़्यादा नजर आउत हते। स्टेशन पे भीड़ भाड़, गंदगी, खावे पीवे की असुविधा, ट्रेन में गंदगी, सुरक्षा की चिंता, लोग चैन लेके बैग में ताला लगा थे, दुर्घटना को भी डर रहा था। तो उन्हें कही है कि एक जमाना है तो जब रेलवे के प्रोजेक्ट को ड्राइंग बोर्ड से जमीन पर उतारवे में सालन लग जाते थे। हमने पिछले दिन समीक्षा करी तो एक प्रोजेक्ट 40 साल से कागजन में है। अब जो काम भी हमें करने पड़े, हम कर भी जो भरोसा भी उनने दिलाओ है। उतई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ बताओ। हमने पुरानी कहावत तालन में ताल भोपाल ताल और नौ रूप दे भय कही है कि स्टेशन में स्टेशन रानी कमलापत स्टेशन उन्हें कही है कि रानी कमलापत स्टेशन को भोपाल मेट्रो से इंटीग्रेट करो। ये है इसके पहले करीब 15 मिनट तक प्रधानमंत्री ने बर्ड क्लास रेलवे स्टेशन को अवलोकन करो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें स्टेशन के बाहर पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई। अगली खबर भैया रो मणिपुर से। मणिपुर में आर्मी कमांडर की हत्या के पीछे चीन को हाथ, हवाई नैया जो आशंका है ये बड़े कारण हैं। नई दिल्ली का वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पे अपना मंसूबा पूरा करवे में नाकाम रहे। चीन ने खिसियाहट में भारत को परेशान करवे की नए तरीका को भी आजमान लगू है। का मणिपुर में आर्मी कर्नल और उनकी पत्नियों बच्चन के संगे संगे 4 जवानों की हत्या करवावे के पीछे चीन को हाथ है। का चीन ने सीधी लड़ाई लड़वे के बजाय पाकिस्तानी स्टाइल में उग्रवादी आतंकवादियों के सहारे भारत को जख्म देवे की रणनीति बना ली है। इन सवालों पर भारत में रक्षा मंत्री, रक्षा मामलन के विशेषज्ञ और सलाहकार के संबंधित बड़े अधिकारियों के बीच गंभीर चर्चा हो रही है। पिछले साल चीन ने दो हतो इशारा। वैसे भी चीन की प्रोपोगंडा मशीनरी ने अक्टूबर 2020 में चेतावनी दी थी कि भारत ने अगर ताइवान के संगे व्यापार समझौता करो तो उखाई को गंभीर खामियाजा भुगतने पड़े। चीन ने विभिन्न माध्यमों से यह धमकी दिलवाई थी कि ताइवान के संगे ट्रेड पैक्ट के नतीजन में भारत को अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में अलगाववादी आंदोलन के उभार को सामना करने पड़े। संगई कही थी कि चीन सिक्किम को भारत को हिस्सा मानवो बंद कर दे। अगली खबर भैया शिव के आंगन में मां अन्नपूर्णा। काशी विश्वनाथ धाम पहली दुर्बल प्रतिमा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करी प्राण प्रतिष्ठा। 108 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सोमवार का सवेरे माता अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा में काशी विश्वनाथ धाम पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंचोच्चारण के बीच प्रतिमा यात्रा की आगवानी करी। पूर्व मंदिर परिसर में मां के जयकारे हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो गो। मंगला आरती के बाद से मंदिर परिसर में आयोजन शुरू हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बब स्वागत के बाद प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान आरंभ हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यजमान बने। CM योगी ने प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करी। काशी विश्वनाथ मंदिर में अर्चक दल काशी विद्युत परिषद की निगरानी में संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण कराओ गो। मूर्ति स्थापना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा दरबार में हाजिरी लगाई। जला अभिषेक और दुग्धाभिषेक करके बाबा से आशीर्वाद मांगो। जल कल्याण के भावन से बाबा को पूजन अर्चन करके उते से योगी आदित्यनाथ रवाना भये। अगली खबर है भैया बिरसा मुंडा जयंती पे बरसे कमलनाथ। कई शिवराज सिंह के झूठ से झूठ भी शर्मा जात है। आदिवासी नौजवानन को हक की लड़ाई लड़ने पर है। बिरसा मुंडा जयंती पे सोमवार को जबलपुर पहुंचे पूर्व CM कमलनाथ ने कही है कि आज अमर शहीद बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। 25 साल की उम्र में उन्हें आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी थी। बंधुआ मजदूर और शोषण की लड़ाई लड़ी थी। इतनी कम उम्र में समाज सेवा से जो नाम कमाओ उखा हम 146 साल बाद भी याद कर रहे हैं। आदिवासी नौजवानों को एक बार फिर से अपने हक की लड़ाई लड़ने पर है। सो के वो है कमलनाथ को हमारे मुख्यमंत्री CM शिवराज सिंह चौहान सिर्फ आदिवासियों के नाम पे योजना गिनाउत रहा थे। वेतनों झूठ बोलत हैं कि झूठ भी शर्मा जाए। ऐसो के वो है कमलनाथ को। सोमवार को जबलपुर के जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय परिसर में कांग्रेस ने बिरसा मुंडा जयंती पे कार्यक्रम आयोजित करो हतु, लेकिन कार्यक्रम में नेता के कद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटा पाए। कार्यक्रम ने मंच से नेता ने इको ठीक रहा। BJP पे फोड़त भाई कही के होते भीड़ जुटावे के लाने जिला जिला में बसें लगवा दी गई हैं। लोगों को लालच दे के भोपाल बुला लो गो। मध्य प्रदेश में
सोमवार को बिरसा मुंडा की जयंती पे पॉलिटिकल पावर में कांग्रेस के कार्यक्रम से भीड़ गायब रही। एक तरफ जहां भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी आदिवासियों के लाने सौगात की घोषणा करके लुभावे की कोशिश कर रहे थे, उतई पे दूसरी तरफ करीब 300 किलोमीटर दूर जबलपुर में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी आदिवासी विधायकों को संगे 2018 में जुड़े इस समाज के वोट बैंक को बनाए रखने की कोशिश करत भय नजर आए। अगली खबर है भैया, और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले वीडियो आदिवासियों ने बर्तन को बनाओ ढोल मंजीरा, संसद भी अलाव के पास जमीन पे बैठे सुनन लगे गाना। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए देर रात तक भोपाल आए आदिवासी समाज के लोग शहर के 17 केंद्रों पर ठहरे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय केंद्रों पर ठंड में अलाव के संगे लोकगीत को रंग भी जमो। आदिवासी भाइयों को जब उनको पसंदीदा ढोल मंजीरा नहीं मिलो तो उन्हें केंद्र में रखे भोजन बनावे के पात्रन को बजावो शुरू कर दो। देखते ही देखकर थाली तपेला और गुंडी से मधुर ध्वनि गूंजन लगी। इसके बाद निमाड़ियों लोकगीत समेत आदिवासी गीत ने माहौल को संगीत में बना दो। इस दौरान व्यवस्था देखने पहुंचे देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सोलंकी भी जमीन में बैठ के लोकगीतन पे ताली बजात भय नजर आए। बड़े होत सुबेरे ही भोपाल के लाने रवाना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पे भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए बड़ी संख्या में आदिवासी भोपाल पहुंचे। जनजातीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। ई के लाने शहर के 17 केंद्रों पे लोगन के ठहरने की चाय नाश्ता की व्यवस्था करी गई थी। इसके बाद बसंत से कार्यक्रम स्थल तक रवाना भये और वे ई बात से खुश थे कि उनके भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती बड़े उल्लास के संगे मनाई जा रही है। तो भाई यारो जे हती ई बेरा की खबरन को पिटारो लेके हम आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होगी। तब तक बुंदेली चुगली रेडियो से मोय राजेंद्र त्रिवेदी को देव विदा। भैया हरो सभी जनन को मोरी राम राम।